ताज़ी ताज़ी है, मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। अगर आपके पास इलॉन मस्क साहब की कुंडली हो या उसके बारे में कोई आप कुछ बता पाएँ, अभी नहीं होगी तो अगले हफ्ते देख लेंगे कुछ आने वाले एपिसोड्स में। खबर क्या है साहब कि दुनिया भर में टेस्ला की गाड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में उनको इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और शनिवार को हजारों लोग सड़कों पे थे। टेस्ला की कारों को निशाना बनाया गया है। कुछ कारों को आग के हवाले कर दिया गया है। ब्रिटेन और जर्मनी में भी मस्क के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इसके अलावा हजारों नौकरियां उनकी वजह से चली गई हैं। इलॉन मस्क के कदमों को लेके लोग नाराज हैं और मस्क की संपत्ति को निशाना बना रहे हैं। 277 शोरूम, 277 शोरूम से अमेरिका में टेस्ला के उन पर अटैक हुए हैं। टेक्सास, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और अन्य कई हिस्सों में टेस्ला डीलरशिप के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। और जो वीडियो आ रहे हैं, टेस्ला को जलाओ, लोकतंत्र बचाओ, अमेरिका को मस्क से मुक्त करो, नाजी कारें ना खरीदो, एलन मस्क को जाना होगा। आ, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कुछ हो रहा है और ये जो उबाल आ रहा है अमेरिका की राजनीति में। और मस्क का स्टेटमेंट आया अभी कि वो इन हमलों से स्तब्ध हैं और शॉक्ड हैं। ये पागलपन तुरंत रुकना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क का साथ दिया कि ये क्या हो रहा है अल्टीमेटली, और कहा कि जो भी टेस्ला की गाड़ियों पर हमला करेंगे उन्हें 20 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। सर, ये प्रश्न जो मैंने कहा अमेरिका के संदर्भ में, ट्रंप साहब के बारे में आप अक्सर बात करते हैं, लगता है अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ रहा है और टेस्ला की गाड़ियों को 277 शोरूम को हिट किया जा रहा है सर, जलाया भी जा रहा है बीच में। इसके ऊपर मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, फिर प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे सर। सर आपने पूछ लिया तो मैं बता ही देता हूँ। हालांकि मैंने मस्क की कुंडली का कोई आकलन नहीं किया, लेकिन ट्रंप साहब की कुंडली का आकलन मैं दिमाग में रखता हूँ। तो दो दो फलादेश हैं बिल्कुल क्लियर कट। मस्क को अपने उस पद से हटना होगा, एलन मस्क को। और ट्रंप साहब अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे अमेरिका का इस बार का। अगर करे, ईश्वर के हाथ में है, मैं अंतिम शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो पूरा कर पाएंगे। इसके पीछे और बहुत सी भू राजनीतिक का खेल भी है सर। लेकिन ये सितारों की चाल टेढ़ी मस्क और क्या कहते हैं कि ट्रंप के ऊपर ही क्यों, मतलब वहां पर इतना बवाल। एक बात तो है कि हिंदुस्तान में तो सड़कों पे कोई निकलता नहीं, लेकिन अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में तो टेस्ला के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। तो उनकी उनके जुडिशरी भी उसके फैसलों को पलट रही है। तो उनकी जुडिशरी को, लोगों को सलाम तो करना पड़ेगा कि उनकी आत्मा जिंदा है सर। एक आखिरी टिप्पणी आपकी। बिल्कुल, ये ग्रहों की स्थिति की वजह से ही ये स्थितियां बिगड़ रही हैं, क्योंकि अगले 8 साल और उसके बाद फिर 8 साल और उसके बाद फिर 8 साल, 2055 तक दुनिया का नक्शा इधर से उधर हो जाएगा। ये जो हो रहा है, प्लानिटरी पोजीशन के प्लानिटरी पोजीशंस के इंडिकेशन पहले से ही है। लेकिन अब ज्यादा बोले तो लोग डराने की तोहमत लगा देते हैं कि आप डरा रहे हैं, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। जितना मैं बोल रहा हूं उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा मान के चलिए। अराजकता और बढ़ेगी, अराजकता अभी और बढ़ेगी। बस 14 मई को बृहस्पति को मिथुन में जाने दीजिए, वहीं से उसने अपनी गति एक्सेलरेट करनी है। फिर देखिए क्या क्या उतार चढ़ाव होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और आने वाले दिन वास्तव में ही काफी थोड़े से डराने वाले भी हैं। और हम तो खैर प्रार्थना करेंगे कि शांति रहे दुनिया में और सब जगह खुशहाली रहे। तो इन्हीं कामनाओं के साथ हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। और जिनको भी सिद्धांत जी के साथ कुछ कंसल्टेशन वगैरह चाहिए तो उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक पहले मैसेज कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से आप सबको गुड़ी पड़वा की यानी कि चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, साथ में आप सबको ईद मुबारक भी हो। और हम आपसे लेंगे विदा इस प्रोग्राम में, जो संडे स्पेशल है, लाइव प्रोग्राम आपके सामने है। तो सिद्धांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शक मित्रों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी।